बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल। नाजरीन, फार्मर भाइयों की फरमाइश पर एक इंतहाई कीमती वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है, आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि जब जानवर गब्बन होता है और उसकी डिलीवरी तक उसे कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए जो बहुत बेहतर हैं और जिससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिल सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ना दें। इसी तरह जब जानवर डिलीवरी उसकी हो जाती है, वो बछड़ा दे देता है, तो उसके बाद उसको कौन सी चीज़ें दें और कौन सी चीज़ें ना दें। इसी तरह बछड़े को बचाने के लिए कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें डिटेल से मुकम्मल तौर पर तफसील से बताया गया है कि जानवर के गब्बन होने से लेकर उसके बछड़े को बचाने तक की तमाम तफसील इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात मिल सकें। तो आइए फिर बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचू जी, फिर से अपना नाम और अपना पता बता दीजिए। ना जी, मेरा मोहम्मद इकबाल जी, चक नंबर 206 EB, ठीक है, तहसील व ज़िला बिहाड़ी। ठीक हो गया। अच्छा जी, चाचू जी, आपसे हम डिटेल से आज गुफ्तगू करेंगे गब्बन जानवरों के हवाले से, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, जी कि जब एक जानवर गब्बन हो जाता है, यानी वो बन चुका है, अब नया होने वाला है, तो उसकी क्या एहतियात करनी चाहिए, उसकी कैसे सेवा करनी चाहिए। तो ये डिटेल से ज़रा बताइएगा उसके डिलीवरी होने से पहले पहले। मेन मसला तो ये है सरकार, जब आप नया जानवर नया दूध हो जाएगा ना, जी तो उसका 5 महीने गुजरने के बाद जी, आप उसको लहसुन दो। ठीक है, 2 से 2.5 किलो के तकरीबन इतना वज़न हो। ठीक हो गया। जब वो उसका टाइम आएगा डिलीवरी का, वो सूएगा तो उसका थन कभी ज़िंदगी में ख़राब भी नहीं हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि लहसन जो देना है जी, लहसन वो छिलके के साथ ही उसको दे देना? छिलके के साथ, डंडली के साथ, जैसे होती है गट्ठी होती है, वो पिन्नी सी बना के हाँ, उसके? वो उसको थोड़ा कूट लो। जी जी, बिल्कुल। कूट के एक पिन्नी बना के पाया लहसुन उसको दो। आज का 2 दिन छोड़ के पाया फिर दे दो, 2 दिन छोड़ के पाया फिर दे दो। ठीक है, इस तरह 2 से 2.5 किलो के तकरीबन इतना वज़न उसको दे दो। सही है। पिछली पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जानवर जितनी देर आप रखोगे, जी जी। उसका थन कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं है। अच्छा, इसकी ज़रा तरतीब बताइएगा कि ये जो लहसन देना है, जी, ये कब देना है, यानी सुबह देना है या शाम को देना है? शाम को दे। और ये चारा डालने के बाद देना है? चारा डालने के बाद जब शाम को आप उसको पानी पिला देते हो, जी जी, पीछे जानवर को बांध देते देते हो, उस टाइम पे दे दो। और ये उसकी डिलीवरी से 4 महीने पहले? 4 महीने पहले। ठीक हो गया, 4 क्लियर हो महीने गया जी जी। और पूरी जिंदगी के अंदर उसका थन कभी खराब नहीं हो। क्या बात है, जबरदस्त। ये नहीं कि इस दफा आपने दे दिया तो अगली दफा छोड़ दोगे, नहीं, इसका कोई अर्ज नहीं। अगली दफा जब वो फिर बनेगा जानवर तो किलो, 1.25 किलो, 2 किलो फिर उसको दे दो। ठीक है, ये लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि तिब्बी मरीज, हकीम, ये वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये आ गया कि अब उसके 4 या 5 महीने गुजर गए जी, तो आप उसको तेल देना शुरू कर दो सरसों का। ठीक हो गया। मौसम के लिहाज से देना है। अगर सर्दियों में जानवर है, सर्दी पड़ रही है, जी फुल सर्दी है, जी, तो आप उसको तिल का तेल देंगे। ठीक है, तिलों का, तिलों का, तिलों का तेल, ठीक है, वो 2 से 2.5 किलो आप उसको दो। जब वो सोने के करीब आ जाए, यानी कि अब उसका टाइम 10 या 15 दिन रह गए, जी, तो आप उसको घी दो। देसी घी? देसी मिलता है तो वो दे दो, अगर देसी नहीं आ तो डालडा दे दें? डालडा दे दो। ठीक है, 2 से 2.5 किलो वो घी दे दो। सही है वो जानवर जब तक अगला सुबह उसने सोना है ना, जी। उस तक वो डोलेगा नहीं, क्या बात है। टूटेगा नहीं, दूध में कमी नहीं लाएगा, कुछ नहीं करेगा। अगर पहले सुबह एक जानवर है, वो जी। गाय, बकरी है, भैंस है, कोई चीज़ भी है, पहला सुबह है उसका, जी जी, तो जब उसके ये चीज़ें उसको दे के जब देखो कि ये अब 15 से 20 दिन लेगा, तो आप 1 किलो शक्कर ले लो, ठीक है, देसी, सही है शक्कर आम मिलती है, जी, 1 किलो मक्खन ले लो। वो दोनों चीज़ें 2 दफ़ा उस जानवर को दे दो। इसका भी ये कब देने हैं? ये सोने से यानी कि 15 दिन या 10 दिन पहले देना। और ये चारा डालने के बाद ही देना है? हाँ, शाम को देना। शाम को देना है? शाम ठीक को है, देना। ठीक है, ये आप 1 किलो मक्खन, 1 किलो शक्कर उस जानवर को दे दो जो पहला सुआ सो रहा है, ठीक हो गया, पहले नहीं सुआ। सही है। पहलन जो होती है? पहलन जो होती है, जब वो सू जाएगी ना तो उसका जो वो दूध आप निकालोगे तो वो पीने के काबिल नहीं होगा। अच्छा, वो आपको ज़ाहिर नज़र, साफ नज़र आ जाएगा
कि हरली मिट्टी है, ठीक है। वो आप पानी में लुढ़ा दो या मतलब ये अच्छी जगह पे जहाँ वो पाँव के नीचे ना आए वहाँ डोल दो। जिसको ये बोला कहते हैं, हाँ, जिसको बोला कहते हैं। पहला वो नहीं लेना, वो नहीं, पहला ना, वो पीने के काबिल ही नहीं होगी। ठीक है। वो हरली मिट्टी होगी, मिट्टी बिल्कुल आपको सामने नजर आ रही होगी कि ये सारी मिट्टी है। ठीक हो गया, सही है। जब वो फिर दोबारा उसका दूध निकालोगे वो सही होगा। सही वो है। आप इस्तेमाल में करो, पियो, कुछ करो। वो दूसरे दिन का जो जिसे बोला कहते हाँ, यानी आज आपने शाम को चोइए तो सुबह जो चोगे ना, जी जी, वो पीने के काबिल है। ठीक हो गया। पिछली पूरी जिंदगी में अगर वो गाय है, भैंस है, बकरी है, उसको कोई जानवर दूध पे नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि उसके पूरे वजूद की मिट्टी जो है ना, जो हम चारा डालते हैं इसमें मिट्टी भी जाती है, तूड़ी जी, भी जी, जाती जी, है, हरे में चली गई, तो वो पूरी मिट्टी उसने नीचे फेंक दी। क्या बात है, उसका जबरदस्त जोर जबरदस्त। जो है वो बिल्कुल साफ हो गया। क्या बात है, जैसे हम एक चीज का ऑपरेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सही। उसका ऑपरेशन, और उस ये जानवर- मक्खन और शक्कर से शक्कर से, ठीक हो गया, और उस जानवर को कभी जिंदगी में कोई जानवर दूध पे नहीं मिलेगा। ठीक है और वो जितना दूध आज उसने दिया है पहले सुबह पे, जी। वो एंड तक उससे ज्यादा ही देती जाएगी, कम नहीं करेगी। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी। ये तो हो गया कि ये पैलन की आपने बात हाँ। की है। तो कुछ लोग कहते हैं गुड़ देना चाहिए और देसी घी देना चाहिए या देसी सरसों का तेल देना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो मौसम के लिहाज से है। ठीक है, अगर गर्मी हो तो, सर्दी का तो आपने बता दिया। गर्मी हो तो फिर आप सरसों का तेल दोगे, ठीक है, वो ठंडा होता है। सही है। गुड़ जो है इसके दो फायदे हैं। अच्छा, एक शायद है जिसको हम माकी बोलते हैं हमारी ज़बान में, जी, शायद उर्दू में शायद बोला जाता है। ठीक है, ये आप इसके बारे में पढ़ो और समझो। जी, ये आप चम्मच से खाओ ठीक है। तो इसकी तासीर गर्म है, ये आपको गर्मी करेगा। अच्छा, यही शायद आप पानी में डाल के उसका शरबत बना के पियो तो इस जैसी चीज़ ठंडी दुनिया में है ही नहीं। ज़बरदस्त। गुड़ जो है ये आप ऐसे दोगे जानवर को, मतलब कूट लिया, पिन्नी बना ली, उसको दे दिया, जी, तो इसकी तासीर गर्म है। गर्म है, ठीक है। अगर इसका शरबत बना के, एक जानवर है वो नए दूध हो गया है, अब वो जिसको पिच्चा बोलते हैं कि ये हमारी ज़बान में अवास बोलते हैं कि ये अवास डालती है, ठीक है, वो जानवर गर्मी की वजह से पिच्छा मारना शुरू कर देता है। ठीक है। तो उसका वाहिद इलाज ये है कि गुड़ ले लो, किलो गुड़ का शरबत बनाओ, उसको देते रहो, कोई दुनिया की चीज़ ना दो, वो पिच्छा नहीं मारेगा। ये गर्मी की वजह से जो पीछा मारती है हाँ, उसका इलाज है, गर्मी और कुछ खुश्की की वजह से पीछा कुछ मारती है। खुश्की की वजह उसको तेल दो, सही है, मौसम के लिहाज से। ठीक हो गया। अगर सर्दी है तो फिर तिलों का दो, गर्मी है तो उसको सरसों का तेल दो। तो मक्खन जो है ये एक ठंडी चीज़ है, वो दो उसको। मैन उसका एक इलाज है छोटा सा, 1 किलो मक्खन ले लो, 5 से 6 साल पुरानी एक बोरी ले लो सेबे की, ठीक है, उसको जला के जो उसकी स्वाह बनेगी ना, जी जी, उस मक्खन के अंदर टोआ मार के वो उसमें डालो, जी जी, बंद करके उस जानवर को दे दो जो पीछा मारता है। ठीक है। जिंदगी पिछली पूरी में वो पीछा नहीं मारे। क्या बात है, क्या ये दोनों तरह से, ये नहीं हाँ जी, सर्दी गुड़ की का वजह से शरबत पीछा मार रहा है या गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से, गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक है। ये बोरी वाला नुस्खा आप उसको दे दो, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। पीछा जो होता है ये बाज़ का नस्ली भी होता है कुछ जानवरों में कि इसकी माँ ने पीछा मारा नस्ली नहीं उसकी। होता। अच्छा, नहीं, नस्ल ये में नहीं होता, ये बात गलत है। ये गलत है, ठीक हो गया। ये सिर्फ गर्मी की वजह से मारते हैं। अच्छा, जो हम चारा डालते हैं ना, तो उसमें ये तूड़ी जो है ये सबसे चीज़ गर्म है। गरम, बिल्कुल। अब ज़्यादा तूड़ी डाल दी तो जानवर भूखा है तो उसने दबा के खा लिया तो वो पीछा मारेगा। अच्छा, ये जानवर की डिलीवरी से पहले पहले आपने बातें बता दी, हाँ कोई और अहम चीज़ जो आप बताना चाहें? और आम चीज़ है, आम डंगर जब सूझ जाता है ना तो वो जेर, जो जिसको जेर बोलते हैं, जी, वो नहीं फेंकता ठीक जल्दी। है, सही है, तो उसका जल्दी का तरीका ये है कि जब अगर वो ड्राइवरी के अंदर भी मसला आता है ना, ठीक है, कई जानवर होते हैं बैठ गया उठ गया, बैठ गया उठ गया, वो लेट हो गया काम। सही है, ठीक है, तो ये जो हम आम दूध निकालने के लिए टीका लगाते हैं ना, जी जी, इतना सा टीका, इशारा ही करना है उसको, ज़्यादा नहीं लगाना, वो लगा दो तो वो जल्दी मतलब डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा। अगर वो जेर नहीं फेंक रहा तो उसका मेन मसला है कि जब वो सूझ आए तो एक मुट्ठी भर नमक ले लो, वो उसकी कमर पे रख के ना अच्छी तरह जी जी, दबा के मसल दो, मसल के ऊपर कोई कपड़ा डाल दो। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगी तो आधा घंटा लेगी, ठीक है। वो जेर सूट देगी।
क्या बात। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कमाद है जिसको हम गन्ना बोलते हैं जी। इसके इतने से पांदे ले लेने ऊपर से, ठीक है। वो खिला दो जानवर को, वो फौरन मतलब ये जेर फेंक देगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने बता दिया कि जानवर की डिलीवरी होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें उसको देनी हाँ है, जी। और डिलीवरी के बाद कुछ लोग कहते हैं बाद आम कि लोग- जेर का जो प्रॉब्लम है वो भी आपने बता दिया। जी। एक अट्टा होती है जो पंजाबी में अट्टे कहते हैं हाँ उसको, जी। और कुछ की वो खुश्क हो जाती हैं, वो नहीं फेंक पाती, उसका फिर क्या इलाज है? उसका इलाज है, जी। कोई भी जानवर है अगर उसने आटे फेंक दिए तो बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं भी फेंकी तो उसका मेन मसला है एक छिटाकी आप मीठा सोडा ले लें, ठीक है। 1 किलो गुड़ ले लें, वो एक छिटाकी मीठा सोडा 1 किलो गुड़ सही है। उसको देना है, यानी पाया गुड़ 1 चम्मच मीठा सोडा, ठीक हो गया। वो उसको आज दे दो, कल फिर दे दो, परसों फिर दे दो, 4 दिन में दे दो, वो अट्टे जो है पूरी बार फेंक देगी। जब ये चीज़ें आप दे लोगे तो फिर 1 किलो गुलकंद ले लेनी है, 1 किलो दूध, आधा किलो गुलकंद आज दे देनी है, कल का दिन छोड़ के परसों आधा किलो गुलकंद तो 1 किलो दूध उसको फिर दे दो। वो अंदर से ऐसे हो जाएगी ना जैसे हमने एक कपड़ा धो लिया, ठीक वो हो गया। पूरी अट्टे से फेंक देगी, फिर वो दूध भी देगी और जानवर भी ठीक रहेगा। अच्छा जी चाचू इकबाल साहब, एक बड़ा अहम मसला है और वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जानवर जब डिलीवरी उसने करनी होती है सोने से पहले, जी जी उसे गुड़ देना चाहिए। आपने शक्कर के हवाले में हमें डिटेल से बताया, जी। तो गुड़ के बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या तजर्बा है? मेरा तो ये तजर्बा है, मैं आपको बता दूं कि मेरा कम से कम 60 साल उम्र है, जी जी। तो हमने शुरू से ही जानवर रखे और जानवरों के अंदर ही रहे, बिल्कुल। हम इस चीज़ को नहीं तस्वीर देते। अच्छा, कि आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते। उसकी वजह क्या उसकी है? वजह ये है, कई लोग हैं वो देते हैं, उनका अपना फेल है। जब आप उसको सोने से पहले गुड़ देते हैं, जब वो सो जाएगा तो वो पूरी हवा जो है ना अंदर की, जी। वो नीचे आ जाएगी थनों के अंदर, वो चड्डा सूज जाएगा, थन इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, हवा पड़ जाएगी, उससे जानवर का थन खराब भी हो सकता है और जानवर पूरा भी खराब हो सकता है, जानवर को तकलीफ भी होती है। हाँ जी। कई लोग होंगे देते होंगे, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप गुड़ देंगे तो उससे थन और गुड़ चड्डा बड़ा सोने- होगा। सर गुड़ सोने के बाद भी ना आप उसका जानवर सो गया है, जी। उसने बच्चा दे दिया है, ठीक है। सारा मसला हो गया, आप उसको गुड़ फिर भी नहीं दे, अच्छा। तकरीबन 4 से 5 दिन उसको गुड़ नहीं देना। जब आप दूध उसका निकालो तो वो बिल्कुल निचोड़ के नहीं निकालो, ठीक है। हर थन के अंदर मुठ भर दूध होना चाहिए, सही है। वो हवा नहीं डालेगा। ठीक हो नंबर गया। 1, सोने के बाद अगर आपको गुड़ देना है तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं देता हूँ आप उस तरीके से दो। जी जी, बताइए। अगर उसका कोई नुकसान हो या जानवर को कोई मसला हो तो उसका मैं जिम्मेवार हूँ। ठीक हो गया। हम 2 से 2.5 किलो गंदम ले लेते हैं, ठीक है। कनक जिसको हम कनक भी बोलते हैं गंदम, उसके अंदर हम 1 किलो गुड़ डालेंगे, ठीक है। उसको धो के साफ करके उसमें पानी डाल देंगे, तो दाबड़े के अंदर उसको डाल के हम उसको आग पे रख देंगे, ठीक है। वो कनक पकती रहेगी, गुड़ उसके अंदर डाल देंगे 1 किलो, सही है। वो पका के कनक वो हम उसको देंगे। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अंदर की जो मैल है, जो कुचैल है, जो भी है उस जानवर के, वो सब उसने नीचे डाल देना, सही है। बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ना वो कचरा रखेगी, ना कुछ चीज़ रखेगी, ना हवा डालेगी। सही है। हवा डालने से थन भी खराब हो सकता है, जानवर भी खराब हो सकता है, तो उसका अच्छा, मैं नहीं मशवरा यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपने कहा है कि अगर गुड़ पहले देंगे तो थन जो है वो बड़ा हो जाएगा। बड़े हो जाए। कुछ लोग इसको समझ रहे होते हैं कि उनका थन और उसका चड्डा हवाना ठीक हो गया है, नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, वो खराब हो सिर्फ गया। हवा ही आई है उसमें। लेकिन अगर वाकई में असल माना में थन और चड्डे को बड़ा करना हो जानवर के डिलीवरी से पहले पहले कोई ऐसा नुस्खा बताएं। हाँ जी है, जी जी, उसको घी दें आप, ठीक है। देसी अगर मिलता है तो 2 से 2.5 किलो उसको सोने से पहले तकरीबन 10 दिन 12 दिन पहले आप उसको घी देते रहें, ठीक हो गया। आधा किलो करके देते रहो। सही है। जब वो सूएगी तो वो आपको बताएगी। अगर वो पहले सुए में मतलब उसका चड्डा जो है वो 5% था, आपने घी दे दिया, दूसरा सुआ वो सुई है तो वो 10% होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सही है। हाँ जी। अच्छा, आपने जानवरों अगर का जी जी, देसी घी नहीं मिलता है तो आप उसको डालडा दे दो। ठीक हो गया, ये आपने बताया। अच्छा, अगर कुछ लोग वो सारा थन निचोड़ लेते हैं, जो समझदार हैं वो तो नहीं निचोड़ते। नहीं। सुदक का एक लफ्ज़ बोला जाता है कि जानवर को सुदक हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि ये क्या चीज़ है
और इसका फिर इलाज क्या है अगर हो जाए तो? इसका इलाज भी है। और इस सूतक जो कहते हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से होती है, आम लोग जब जानवर सूता है, वो एक इंसान है, इंसान की मैं आपको मिसाल देता हूँ। औरत है, जब वो उसका डिलीवरी केस हो जाता है ना, तो बच्चा होया या बच्ची हुई पैदा हो गई, तो आपने ये अक्सर देखा होगा, उसको प्यास बहुत लगती है। ठीक है। फिर हमारे जो समझदार लोग हैं वो उसको पानी देते हैं, कम देना, यानी कि उसने 10 गिलास पानी पीना, तो हम उसको 1 गिलास पानी देंगे। सही है। 10 नहीं पिलाएंगे। 10 पिलाएंगे तो वो सूतक में आ जाए। और वो फिर हम गर्म करके देंगे, ठंडा पानी नहीं देंगे। बिल्कुल, थोड़ा बॉडी के गर्म लिहाज से। हाँ, बॉडी के लिहाज से। तो जानवर का ये हिसाब होता है। कई लोगों को मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जब जानवर सो गया, उन्होंने छोड़ा, वो सीधा पानी पे भाग गया। अब वो डीकी में रात का खड़ा है, सुबह का खड़ा है, 2 दिन का खड़ा है, जो भी हो, ठंडा पानी है, वो जानवर पी लेगा तो वो सूतक में आ गया। वो फिर सही होता है, वरना उसका वो मज़ा वो पहले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। एक तो ये वजह सूतक की। पानी इसको दो आप, दाबड़ा ले लो, गर्म ताज़ा पानी नलके से निकाल लो। सही है। गर्म पानी निकाल लो, वो आप उसको पिला दो। सही है। 1 दाबड़ा पिला दो, बस बहुत है। सही है। 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद 1 दाबड़ा फिर पिला दो। एकदम उसको पानी नहीं पिला। मेन मसला ये है। सही है। फिर सूतक नहीं होगा। फिर सूतक नहीं। कुछ कहते हैं दूध सारा निचोड़ने से भी सूतक हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, दूध निचोड़ने से सूतक नहीं होता, उसमें चड्डे में फ़र्क आ जाता है, थन खराब होता है। तो जब ये पहला मतलब सूप है जानवर, उसने दूध आप निकाल रहे हैं, तो मुठ भर दूध छोड़ दो, हर थन के अंदर होना चाहिए। सही है। वो निचोड़ के निचोड़, सही है। फिर वो हवा नहीं डालेगी, थन खराब नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है। तो किसी बंदे ने जाने अनजाने में अपने जानवर को ख़राब कर दिया, सूतक हो गया उसको, जी, इलाज भी बता दें कि अब क्या करे वो? उसका इलाज ये है कि जब सूतक हो जाए ना, तो इसका मेन मसला ये है कि लाची ले ले, ठीक है, बड़ी, और आधा पाव लाची ले ले, आधा पाव काली मिर्च ले ले। ये दोनों चीज़ें ना मिक्स करके बारीक कर ले। जी जी। उसके 2 हिस्से करके, सही है। वो आप उसको दे दो, एक आज दे दो, एक कल दे दो। 4 दिन 5 दिन छोड़ के फिर यही चीज़ें फिर उसको दे दो, ठीक हो गया। और या तो आप जो पहली खुराक दोगे, दूसरी दोगे ना, उसमें अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल वो सही हो जाएगा। अगर कोई मसला रह गया तो यही चीज़ें आप उसको फिर दे दो। सही है। कुछ लोग कहते हैं कि जब जानवर डिलीवरी दे देता है, यानी बच्चा उसका हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसे चोकर देना चाहिए, उसे वंडा देना चाहिए, खल देनी चाहिए, कोई नुस्खा उस पर नहीं आजमाना चाहिए, गुड़ वगैरह नहीं देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि जब अब डिलीवरी हो चुकी है, ये बड़ा अहम सवाल है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसको दें और कब ना दें? मैंने आपको बताया ना, अर्ज़ किया कि आप गंदम ले लो 2 से 3 किलो, ठीक है, 1 किलो गुड़ ले लो, उसको पका लो, जैसे हम खीर पकाते हैं या कोई चीज़ खाने के लिए पकाते हैं। जी जी। गंदम को साफ धो लेना, ठीक है, धो के उसमें पानी डाल देना, पानी डाल के गुड़ उसके अंदर छोड़ देना। सही है। उसमें आग नीचे जलाओ, पानी खुश्क हो जाएगा, वो हर चीज़ खुश्क हो जाएगी, गुड़ उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, वो आप दो। सही है। उससे जानवर को नुकसान नहीं पहुँचेगा, फायदा होएगा, अंदर से वो मैल पूरी बाहर फेंकेगा। ठीक है। जब कोई भी जानवर है उसके अंदर मैल अगर रह जाती है तो वो दूध पूरा नहीं देगा। सही है। वो पूरा दूध कभी नहीं देगा। अंदर से अगर जानवर साफ हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो फिर वो दूध देगा। लाची बताइए आपको, काली मिर्च बताइए जी, ये आप दे। आज जब वो 5-6 दिन से ऊपर चला जाता है जानवर, जी जी, सू के 5-6 दिन के ऊपर चला जाता है, तो वो खून वगैरह सब वो फेंक लेता है। ठीक है। वो पक जाती है सू उसकी। अब उसके बाद आपकी गुंजाइश है, आप उसको गुड़ दे, आप उसको कोई चीज़ दे। ठीक है। वंडा नहीं डालना। सही है। तकरीबन 15 से 20 दिन ताज़े सुए जानवर को वंडा नहीं डालना। और कुछ लोग कहते हैं कि वंडा डालना चाहिए, चोकर वो नहीं डालना चाहिए। अच्छा, उसका नुकसान क्या है अगर डाल दें? नुकसान ये है कि वो दूध को रोक लेगा। अच्छा, वो फिर जानवर दूध नहीं, क्योंकि जानवर का जिस्म कच्चा हो चुका है। कच्चा होता है। मेन मसला ये है कि जानवर का जब वो सोता है तो उसका जानवर का जिस्म जो है वो बिल्कुल नरम होता है, कच्चा होता है, तो उस हिसाब में ये वंडा सख्त ग़िज़ा नहीं है, ये उसकी ग़िज़ा नहीं है। ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे छोटे जहाज जो हैं वो बचते नहीं हैं, मर जाते हैं, उनको कितना दूध पिलाया जाए, उनकी कैसे उनको बचाया जाए? तो आखिरी हमारा सवाल यही होगा कि जानवरों के बछड़ों को बचाने का कोई तरीका बताएं। उसका तरीका है ना, एक तो आप
शुरू में जब जानवर के नीचे आप उसको ले जाते हो तो उसकी दूध की एवरेज जो है ना वो आप पूरी रखें। सही है। आपने 2 थन उसको छोड़े आज, तो फिर 1 महीना आप ये पक्की बात रख लें कि हम इसको 2 ही थन छोड़ेंगे। सही है। जब वो 5 से 6-7 दिन का बच्चा हो जाता है तो आप मौसम के लिहाज से तेल लेके रख लें। ठीक है। सरसों का है, गर्मी है तो सरसों का ले लें, सर्दी है तो तिलों का ले लें। ठीक हो गया। 1 सरोंज भर के जब आप उसको भैंस के नीचे या गाय के नीचे छोड़ोगे, जो भी जानवर है, 1 सरोंज भर के उसके मुंह में पहले डाल देंगे, फिर उसको नीचे छोड़ दो। सही है। वो 1 महीने के अंदर अंदर 2 थन दूध चूंगेगा और वो तेल जो उसके अंदर जाएगा वो कभी ज़िंदगी में ना वो बीमार होएगा ना वो मरेगा। हम दूध तो छोड़ते नहीं हैं जाओं को, बिल्कुल। जा होया हमने धोती का है, अपना है, हिसाब किताब लगा के आगे पीछे देख के फिर हम उसको दूध कम छोड़ना शुरू कर देते हैं। उससे वो फिर उसकी खुराक कम होती गई। सही है। वो जिस्म में बढ़ता गया, खुराक उसकी कम होती गई। ठीक है। तो वो फिर जाहिर है या मरेगा या बीमार होएगा। 15 दिन या 10 दिन या 15 दिन आपको गुजर जाते हैं, वो बच्चा हो जाता है 10 से 15 दिन का, तो एक दवाई आती है। हम तो अपनी दवाई देते हैं, वरना लोगों को नहीं समझ आएगी तो किरमों वाली दवाई आती है जी। आप वो 1 शीशी ले लो। ठीक है। वो उसको थोड़ी थोड़ी करके 1 दिन दे दो, 2-4 दिन छोड़ के फिर दे दो। वो अंदर का कीड़ा शीड़ा जानवर का, वो मिट्टी खाते हैं जानवर बच्चे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो फिर उसको कुछ नहीं है। तेल वाला आपने बताया कि तेल उसको एक नाल जो है वो देनी है, 1 सिरिंज बड़ी सिरिंज होती है उसके बराबर, वो उसके मुंह में डाल देना है उसके तेल, यानी आप आधी छटाक लगा। ठीक है। आधी छटाक उसको देना है, सुबह दे दो, आधी शाम को दे दो। ये कितनी देर तक देना है? ये भले जब तक वो भैंस दूध दे रही है या गाय दूध दे रही है उतनी देर तक देते रहो। यानी ये 4-5 महीने तक? हाँ, 5 महीने 6 महीने दूध देती है, 7 महीने दूध देती है। और कुछ लोग लालच करते हैं कि हमारा दूध बच जाए, तो ये आखिरी हमें नुस्खा बताइएगा कि बछड़े को कम से कम कितने महीने दूध पिलाना चाहिए? ये 3 महीने। 3 महीने। उसके बाद अगर छोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं? हाँ, उसके बाद कोई नहीं, वो फिर चारा वारा खाने हो जाता है। ठीक है। अंडा शंडा खाने हो गया। और 2 थन उसके लिए हम रिजर्व रखते हैं कि यही मुकर्रर है, 1 महीना तो मुकर्रर है। ठीक है। 1 महीने के बाद वो अपना जिस्म जो है वो बांध लेता है। बिल्कुल सही। फिर आप उसको 1.5 कर लें, 2 महीने बाद आप उसको 1 कर लें। ठीक है। फिर 1 पे ही चलता रहे। सही है। फिर उसको कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये टेक्निक बताई है कि दूध भी बच जाएगा। हाँ, और बछड़ा भी बच जाएगा। बहुत शुक्रिया चाचू इकबाल साहब, आपने बड़े कीमती नुस्खों से हमें नवाजा है और मुझे उम्मीद है कि अभी मज़ीद आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म होगा, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है और फिर कभी आपके पास आएंगे। अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जो लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नंबर एक बार बोल दीजिएगा। 0302 90 47 203। बहुत शुक्रिया चाचू इकबाल साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।